अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 12 सितंबर और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में एक ही दिन में 12,000 कोरोना केस सामने आ गए, जबकि बर्तानिया से स्पेन डिपोर्ट होने वाला तारकिन वतन दोबारा बर्तानिया जाने के लिए फ्रांस पहुंच गया। यूनान बेघर होने वाले तारकिन वतन और पुलिस के दरमियान तसादम की इतलात। फ्रांस तौहीन आमेज खाके शाया करने वाले रसाले पर दोबारा हमले का खतरा। जर्मनी बच्चों से ज्यादती के मुजरमों को सजाएं, जबकि तारकिन वतन का इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचने का सिलसिला जारी। इटली स्याफाम शख्स के जनाजे में हजारों अफराद की शिरकत, जबकि तारकिन वतन मुखालफ रहनुमा मीटियो साल्विनी पर टमाटरों की बारिश। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम लोगों तक ये खबरें पहुंच सके। अपनी आंखों में बेहतर जिंदगी का ख्वाब लिए अब भी मोरिया कैंप के मुतासरीन तारकिन वतन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि तारकिन वतन और मकामी लोगों में नफरत और कशीदगी बढ़ रही है। इस तरह की भी इतलात आ रही हैं कि तारकिन वतन और पुलिस के दरमियान शदीद तसादम हुआ है। पुलिस की जानब से तारकिन वतन पर आंसू गैस फायर की गई है। नए कैंप की तामीर के खिलाफ मकामी लोग और तारकिन वतन दोनों मुजाहरा कर रहे हैं। मकामी लोग नहीं चाहते कि इन तारकिन वतन को यहाँ रखा जाए, जबकि तारकिन वतन भी चाहते हैं कि उन्हें यहाँ से यूनान में कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय ममालिक ने इन तारकिन वतन के बच्चों को अपनाने के लिए आमादगी जाहिर की थी। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने तारकिन वतन की अमदाद को रोकने के लिए तमाम इलाकाई सड़कें बंद कर दी हैं। उधर ताज़ा तरीन खबर है कि यूनान एक फैक्ट्री में काम करने वाले 200 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। अब बात करते हैं फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों की। फ्रांस तौहीन आमेज खाके शाया करने के ऐलान के बाद अलकायदा ने इस रसाले पर दोबारा हमले का इरादा जाहिर किया है। अलकायदा ने अपनी इशात एक उम्मा में इस रसाले से कहा है कि वो ऐसा करने से बाज रहे। याद रहे कि फ्रांस के रसाले चार्ली हेब्दो को 2015 में भी एक हमले का निशाना बनाया गया था। अब इस सिलसिले में एक मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। अलकायदा की तरफ से यह बयान 11 सितंबर को अमेरिका में होने वाले हमलों की बरसी के मौके पर शाया किया गया है। उधर फ्रांस के वजीर आजम पर शदीद तनकीद की जा रही है कि वो गुज़िश्ता रोज दफाई कौंसिल के इजलास में कोरोना के खिलाफ नए इकदाम का ऐलान करने में नाकाम रहे हैं। वजीर आजम ने तस्लीम किया है कि कोरोना के हवाले से फ्रांस में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। याद रहे कि इससे पहले फ्रांस के सदर इस चीज़ का इशारा दे चुके हैं कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए फ्रांस में सख्त पाबंदियां नाफिज की जा सकती हैं। फ्रांस में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 10,000 केस सामने आए थे। उधर जर्मनी की एक अदालत ने बच्चों से ज्यादती और उनकी वीडियो बनाने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को 13 और 14.5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इन दोनों मुजरमों ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को कबूल कर लिया था। इस मुकदमे की तहकीकात का आगाज 29 अप्रैल को उस वक्त हुआ था जब पुलिस को ऑनलाइन चाइल्ड फाशी नेटवर्क का पता चला था। जर्मनी के हकाम का कहना है कि वो बच्चों से ज्यादती के मुजरमों को सख्त से सख्त सजा देंगे। उसके बाद खबर शामिल करते हैं। ताज़ा तरीन खबर है, शमाली जर्मनी में एक बस शाहराह से उतरकर उल्ट गई है। इस वाक़े में 3 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। अब बात करते हैं बरतानिया की। फ्रांस से इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचने वाले तारकिन वतन का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज भी 319 तारकिन वतन इस रास्ते से बरतानिया पहुंचे हैं। बरतानिया फ्रांस के साथ मिलकर इन तारकिन वतन को रोकने की कोशिश कर रहा है।
उधर बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ब्रेक्जिट डील में मुतनाज़ा तब्दीलियों की हमायत के लिए तारकिन वतन की हमायत के लिए अरकान पार्लियामेंट से राब्ता कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया को खबरदार किया है कि वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। उधर बरतानिया खास तौर पर इंग्लैंड और वेल्स की पुलिस को खतरा है कि पीर के रोज से सख्त पाबंदियां नाफिज होने से कबल जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में पार्टियां मुनक्किद कर सकते हैं, जो एक खतरनाक अमल होगा। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। इटली रोम में सैकड़ों अफराद ने हफ्ते के रोज एक सियाफाम नौजवान के जनाजे में शिरकत की, जिसकी बेरहमी से मौत ने इटली को हलाक कर रख दिया था। वजीर दाखिला ने भी 21 साला मोंट्रियो दुराई के जनाजे में शिरकत की। इस शख्स को 6 सितंबर को रोम में एक हमले में हलाक कर दिया गया था। इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 का तल्लुक पुलिस से बताया जा रहा है। यहाँ एक खबर शामिल करते हैं, तारकिन वतन से रिलेटेड खबर है। इटली में तारकिन वतन मुखालिफ रहनुमा मैटेओ साल्विनी पर टमाटरों की बारिश की गई है। ये वाकया एक इंतखाबी रैली में पेश आया है। याद रहे कि ये इस हफ्ते में दूसरा वाकया है जब इस रहनुमा को हमले का निशाना बनाया गया है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना केसेस की तादाद गुज़िश्ता रोज 12,000 तक पहुंच गई है। जब से मुल्क में कोरोना बहरान शुरू हुआ है, ये एक ही दिन में सबसे ज्यादा तादाद है। अगर गुज़िश्ता 2 हफ्तों की बात की जाए तो स्पेन में रोजाना की बुनियाद पर 7,000 से 8,000 कोरोना केस रिपोर्ट हो रहे हैं। 14 सितंबर से कातालोनिया और दूसरे सूबों में लाखों बच्चों के स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन कोरोना केसेस में मसलसल इजाफे की वजह से बच्चों की हिफाजत के हवाले से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अगर कातालोनिया में कोरोना केसेस की बात की जाए तो कातालोनिया में मजीद 1,303 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 9 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। उधर इतलात है कि बेल्जियम से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जो 20,000 यूरो की रकम अपने अंडरवेयर में छुपा कर लेकर जा रहा था। पुलिस को शुबा है कि यह शख्स जो है मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हो सकता है। इस शख्स का मुजरमाना रिकॉर्ड हो सकता है। इसके अलावा तारकिन वतन से रिलेटेड खबर है स्पेन से कि बरतानिया से स्पेन डिपोर्ट किए जाने वाला एक शामी तारकिन वतन जो है दोबारा बरतानिया जाने के लिए फ्रांस पहुंच गया है। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले यह तारकिन वतन इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचा था, लेकिन उसको स्पेन दोबारा डिपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन इस तारकिन वतन का हौसला बुलंद है, ये एक बार फिर बरतानिया जाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।